और 12th फेल होना गांव में ऐसा मानो कि आपको लोग आतंकवादी के नज़रिए से देखेंगे। चला 12th फेल हुआ है, 12th फेल हुआ है, सिकंदरा का बेटा 12th कैसे फेल हो गया, टोनिया कैसे 12th फेल हो गया, दिन भर डंडी मारता था, दिन भर दुकान चलाता था, लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब कि जो भी चीज़ हमको ज़िंदगी में कभी नहीं सुनने के लिए मिला था वो सुनने के लिए मिला। आपको दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप किसी संस्था में काम कीजिएगा, किसी सरकारी नौकरी कीजिएगा, तो उसमें आपको इतना इंडिपेंडेंसी नहीं मिलेगा, इतना आपको सैलरी नहीं मिलेगा जितना आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक देगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सक्सेस स्टोरी लाया हूं जहां पे एक 12th फेल लड़का कैसे यूट्यूब पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है, कैसे एक लड़का जो 12th में फेल होता है, जहां समाज के लोग उसको ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, ऐसे ऐसे उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, लेकिन बावजूद उसके कि वो कुछ ऐसा कर दिखाता है कि नालंदा का नंबर 1 लड़का बन जाता है, नालंदा का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन जाता है। आज हम अमित चौरसिया के साथ हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 12th फेल लड़का कैसे सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन बना, एक इन्फ्लुएंसर बना। तो अमित जी, स्वागत है आपका जनता मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आप उतना दूर से आए हैं हमसे मिलने के लिए, और आप जो भी सवाल करेंगे उसको बताएंगे, अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। आज से पहले हम लोगों से सवाल करते आए हैं, आज सौभाग्य मिला है कि आपके सवालों का जवाब दें। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ बोलते हैं और उसके बारे में काफ़ी डिसएडवांटेज बताते हैं, लेकिन आपके बारे में जहां तक हमने देखा कि आप 12th में फेल हो चुके थे, उसके बाद से कैसे सफ़र किए और कैसे सोशल मीडिया पे नालंदा का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बना दिए। देखिए, 12th फेल होने के बाद का जो मतलब कि मेरा स्थिति था, मेरा सिचुएशन था, मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार वालों का, मेरे पूरे घर वालों का, और मेरे ही घर वालों का, बगल वालों का तो बहुत खुशी था इससे। मतलब कि जब हम 12th फेल हुए थे, गांव घर का जो मतलब कि सिस्टम होता है आपको पता है, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में लोग इस प्रकार का ताना मारते थे, उसको सुन करके मेरे पिताजी का मतलब कि आँख से आंसू निकल जाता था। और उस समय हम मान करके चलिए कि 10 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले थे जब 12th फेल हुए थे। और 12th फेल होना गांव में ऐसा मानो कि आपको लोग आतंकवादी के नज़रिए से देखेंगे। चला 12th फेल हुआ है, 12th फेल हुआ है, सिकंदरा का बेटा 12th कैसे फेल हो गया, टोनिया कैसे 12th फेल हो गया, दिन भर डंडी मारता था, दिन भर दुकान चलाता था, लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब कि जो भी चीज़ हमको ज़िंदगी में कभी नहीं सुनने के लिए मिला था वो सुनने के लिए मिला। और आप बोल रहे थे कि सोशल मीडिया को लोग अभिशाप मानते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज बताते हैं, लेकिन हम उन लोगों को बता दें कि आज अमित चौरसिया जो भी है सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के बदौलत है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आज अमित चौरसिया भी इंडिया न्यूज़ के सेक्टर में जाकर के 10-15 हज़ार का जॉब कर रहा होता। और आज एक ऐसा समय है कि अमित चौरसिया अपने न्यूज़ चैनल में 2-4-5 लोगों को 10-10 हज़ार का जॉब दिए हुए हैं। तो ये है सोशल मीडिया का पावर। और सोशल मीडिया के बदौलत या जो भी मेरे पास है, 2-3 मोटरसाइकिल है, फ़ोन है, AC है, TV है, कूलर है, फ्रिज है, जो भी चीज़ थार भी आने वाला, जो भी है, मतलब कि जो भी आने वाला है या फिर जो भी आया है, वो सारा का सारा सोशल मीडिया का देन है। तो जो लोग नहीं जिसके बारे में जानते हैं उनसे मैं ही बोलेंगे कि उसके बारे में बुराई ना कीजिए। तो कैसे 12th फेल होने के बाद कैसे आप सोचे कि आपको यूट्यूब करना है, या फिर आप कैसे धक्के खा रहे थे नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में, न्यूज़ चैनलों में, और क्यों कैसे ख्याल आया आपको नालंदा दस्तक बनाने का? देखिए, जब 12th फेल हुए थे तो सबसे पहले तो मेरे खास करके मेरे पापा, जो मेरे अपने पापा हैं, मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं, ठीक है, तो मेरे पापा बोलते थे, उनका थॉट्स ये था, कहने में हमें कोई कुरेज नहीं होगा कि मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने दोनों बेटे को इतना पढ़ाया कि आज मेरे पापा को लोग दोनों बेटे के नाम से जानते हैं। अगर पापा आज मार्केट निकलते हैं तो लोग उनको बोलता है कि अमित चौरसिया का पापा जा रहे हैं। अगर पापा कहीं दूर दराज जाते हैं तो लोग बोलता है कि नवीन चौरसिया का पापा जा रहे हैं। लोग ये नहीं बोलता है हमको कि तुम सिकंदर जी का बेटा है। तो ये मतलब कि बड़ी बात है। और अब जब हम 12th फेल हुए थे तो उस समय गाँव के लोग बोलते थे, और ख़ास करके हम आपको बताएं कि पापा बोलते थे कि तुम्हारा भाई डॉक्टर है और तुम वो क्लिनिक खोलेगा तो तुम उसके नीचे मेडिकल का दुकान खोलोगे। पापा का ये थॉट्स था, क्योंकि पापा को नहीं पता था कि सोशल मीडिया क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है। और जब हम घर में इसका चर्चा किए थे तो सच पूछे तो इसके बारे में मेरे भैया को भी नहीं पता था कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है। तो फिर इसके बारे में वो रिसर्च किए, फिर उनको लगा कि नहीं, ये एक अच्छा फील्ड है, एक अच्छा मतलब कि जोन है, यहाँ पे जा करके कैरियर बनाया जा सकता है। तो 12th का हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिए और 12th के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फिर हम पास हुए। और जब पास हुए तो सबसे पहले उन लोगों के घर में मिठाई गया था जो हमको ताना मार रहे थे 12th फेल होने पे, ठीक है। तो वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, कंपार्टमेंट में पास होना। अगर कंपार्टमेंट में भी मैं फेल हो जाता तो फिर मेरा कैरियर कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता है हमको नहीं पता है। और अभी बात कर रहे हैं आपसे तो मेरा हर एक रोंगटा खड़ा हो जा रहा है उस दिन को याद करके, ठीक है। जब 12th पास आउट हुए तो फिर मेरी एक दीदी रहती है दिल्ली में, वहीं पे वो हाउस वाइफ है,
और मेरी दीदी की एक दोस्त थी, उसका नाम हम भूल रहे हैं, और उनके भाई साहब भी मास कम्युनिकेशन कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, तो दीदी उन भाई साहब से बात किए और फिर मेरा एडमिशन हुआ उनके थ्रू। दिल्ली के नोएडा एनसीआर में कॉलेज है IIMT, वहाँ पे हम एडमिशन करवाए और कॉलेज गए थे सीखने के लिए, बंक मारने के लिए नहीं। कॉलेज गए और मेरे कॉलेज में अभी भी अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे हम छाप छोड़ करके आए हैं, जिसके बारे नाम चलता है। जिसके बारे में लोग वहाँ पे जो भी मतलब कि प्रोफेसर है वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का। तो फिर वहाँ से मैं जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म करने के बाद जब 5th सेमेस्टर था, तो 5th सेमेस्टर मान करके चलिए कि 2020 के सबसे आखिरी में, ठीक है, 2020 के सबसे आखिरी में हम भटक रहे थे इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए, कभी इंडिया न्यूज़, कभी अमर उजाला, कभी दैनिक जागरण, मतलब कि वहाँ पे जितने भी चैनल थे सभी में मैंने अप्लाई किया। तो इंडिया न्यूज़ में मतलब कि मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मतलब कि वहाँ पे हम 2-3 दिन काम भी किए, 2-3 दिन ही किए, और साइन हुआ था कि आप जब मतलब कि इंटर्नशिप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको 8,000 या 85,000 रुपये मतलब की सैलरी मिलेगा। और उनका मतलब कि इतना प्रेशराइज वो काम करवाते थे, हम सोचे कि ठीक है, अभी स्टार्टिंग में 8,000 रुपये मिल रहा है, और उस समय के लिए 8,000 रुपये मेरे लिए बहुत था। ठीक है, तो हम सोचे कि चलो ठीक है, 8,000 रुपये बहुत है, काम कर लेते हैं। 3-4 दिन हम काम किए, लेकिन वहाँ पे काम करके ऐसा फील हो रहा था ना कि वहाँ पे एकदम नौकर वाला ट्रीट मिल रहा था, कि एकदम टाइम पे आओ, टाइम पे मतलब कि अपना पंच करो, टाइम पे अपना मतलब कि वहाँ से निकल पूरा करना था। हाँ, निकलने का कोई टाइम टेबल नहीं था, लेकिन पहुँचने का टाइम टेबल था कि 10 बजे आपको पहुँचना है, 8 बजे आपको पहुँचना है। एक दिन हुआ क्या कि दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता है, दिल्ली के ट्रैफिक में हम फंस गए, हो गया लेट हमको, और ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, 10-15 मिनट लेट हो गया। वहाँ पे जो मेरे बॉस थे, इंडिया न्यूज़ में हम सोशल मीडिया पे काम करते थे, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे हमको वीडियो अपलोड करना था। वीडियो वहाँ पे हम 3-4 दिन में इतना सीख लिए थे कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो कैसे अपलोड होता है। ठीक है, इतना वो हमको सुना दिया 15 मिनट लेट के लिए कि मान करके चलिए कि हम रो गए एकदम वहाँ पे, अंदर से दिखा तो नहीं सकते हैं लेकिन रो गए। फिर हम नेक्स्ट डे कॉलेज आए, एक मेरे सर थे अमित शर्मा सर, उनको हम आजीवन कभी नहीं भूल सकते हैं, और बहुत वो मेरा हेल्प किए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के अभी तक। और वो बोले कि बेटा देखो ऐसा है कि ये दिल्ली NCR है, और दिल्ली NCR में तुम्हारे जैसा बहुत सूरमा है और सबको जॉब चाहिए, और तुम उसके अंडर में काम करो तो तुमको उसका सुनना पड़ेगा, तुम वहाँ पे बॉस नहीं हो। तो बोले सर क्या करना चाहिए। उस समय था विधानसभा चुनाव बिहार में 2020 में, ठीक है, हम जुलाई में क्यूट किए, मतलब कि जब हमको सुनाई पड़ा, मतलब कि गुस्सा वगैरह लोग वहाँ पे बॉस किए, तो हम इंडिया न्यूज़ छोड़ दिए। इंडिया न्यूज़ छोड़ने के बाद सर से हम सलाह लिए, तो सर बोले कि देखो अमित, तुम बिहार चले जाओ और बिहार में जाकर के तुम सोशल मीडिया पे काम करो, अपना चैनल बनाओ। और सर ही ये चैनल का नाम बताए थे कि तुम अपना चैनल का नाम नालंदा दस्तक रखो। हम बोले थे सर नाम क्या रखें, हम मतलब कि बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते थे, बहुत छोटे लेवल पे, तो हम इस्लामपुर दस्तक रखने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि इस्लामपुर मेरा ब्लॉक है, प्रखंड है। तो सर बोले कि नहीं, वो बहुत छोटा हो जाएगा और तुम में वो काबिलियत है कि तुम एक समय में इसको एक ब्रांड बना दोगे, क्योंकि वो हमको पढ़ा रहे थे तो उनको पता था। तो हम बोले कि सर क्या करें, तो बोले कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करो। तो हम नालंदा दस्तक नाम रखे, नालंदा आए और नालंदा करके काम करना स्टार्ट किए। विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत मतलब कि नेम फेम मिला, किसान आंदोलन को भी कवर किए थे हम लोग दिल्ली में, दिल्ली वाला किसान आंदोलन को भी कवर किए। तो चीज़ों में धीरे धीरे जाते गया, फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, फिर पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और उसके बाद आज जो भी है आपके सामने है। इस प्रकार से इसका निजात हुआ था नालंदा दस्तक का। जब आप दिल्ली से यहाँ पे आए थे तो एक समाज में अवधारणा है कि लोग लगते हैं हंसने, जो समाज के लोग हैं, अगल बगल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि दिल्ली बबुआ पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे घर आ गए हैं, ये काम कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं मतलब सुननी पड़ती है, या फिर जो लोगों की ये जो कुंठाएं हैं ये झेलनी पड़ती है। तो कैसे शुरुआती दिनों में आपको इसको फेस किए थे? जैसे ही हम पापा का बाइक लेकर के निकलते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, हम थे और मेरा कैमरामैन था उस समय, माइक होता था मेरे पास और फ़ोन होता था, मेरे पास कैमरा नहीं था उस समय, वायर वाला माइक होता था, रोड का माइक नहीं था। अभी जो भी है, हाँ, लोग बोलते हैं कि 500 रुपये का माइक लेकर के निकल जाते, लेकिन हम उनको बता दें कि 35,000 का माइक है। बहुत सारे लोग बोले हैं, यूट्यूबर्स भी बोले हैं, कमेंट आता भाई कि 500 रुपये माइक लेकर के स्कूल में रिपोर्टिंग करने चला जाता है, लेकिन हम उन लोगों को भाई साहब को बता दें कि 500 का नहीं है, 35,000 का माइक है। तो हमको ये बोल करके डिस्क्रिमिनेट नहीं करें कि 500 का माइक लेकर चलता है। उस समय हम वास्तव में, उस समय मेरे पास 500 का माइक था, और उस समय जब माइक लेकर के निकलते थे चिलचिलाती धूप में, तो गांव के लोग यही बोलते थे कि सिकंदरा का बेटा पागल हो गया है, वीडियो बना रहा है, यूट्यूब का पैसा देगा, फेसबुक का पैसा देगा, इंस्टाग्राम का पैसा देगा। और स्टार्टिंग में वाकई में हमको नहीं मिल रहा था, तो पापा भी गल आते थे, चला तुम दिन भर हम पेट्रोल भरते हैं अपने गाड़ी में, तुम खत्म करके ला करके गाड़ी लगा देते हो गैराज में, जो ये सबसे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम दिल्ली में अपना जो भी कर रहे थे वो करना। हम बोले पापा आप हमको 3 साल समय दिए हैं, 1 साल समय और दीजिए। अगले साल 2022 में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके बाद पैसा आना स्टार्ट हुआ,
तो फिर गांव वाले लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में पैसा आ रहा है। लेकिन जब घर में चीज़ों में डेवलपमेंट होने लगा, इम्प्लीमेंटेशन होने लगा, मेरे रहने सहने का, जो मतलब गाड़ी वगैरह खरीदने लगे, जो भी अपना ज़रूरत की चीज़ें थी वो खुद करने लगे, तो पापा मम्मी को भी समझ में आया कि नहीं बेटा कुछ कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं ना अनुराग बाबू, से गांव वाले को और आपके परिवार वाले को कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आप दीजिए, आपके कदम चूमेंगे। तो वही बात हुआ, जब हम रिजल्ट देना स्टार्ट किए तो लोग भौंकना भी बंद कर दिए, और जो लोग उस समय भौंकते थे, बोलते थे, वो आज मेरे से टिप्स और ट्रिप्स लेते हैं कि भैया हमको भी बताओ, हमको भी यूट्यूब चैनल बनाना है। और मेरे देख देख करके जिला में कम से कम 10-15 यूट्यूब चैनल बना। लेकिन वही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लोग मेहनत नहीं करते, सिर्फ चैनल बना लेते हैं। तो सिर्फ चैनल बनाने से नहीं है, वैसे वैसे करोड़ों चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, उस पर रेगुलरली काम करना होता है, उस पर सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होता है। तो मैंने उस चीज़ों को किया सिस्टमेटिक तरीके से, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो 85-100 का किसी संस्था में काम करने के बाद यहाँ पे आप एक न्यूज़ बेस्ड चैनल बनाते हैं, जो नालंदा का इस समय नंबर 1 चैनल है, नालंदा दस्तक। तो कितना अंतर है 85-100 के किसी संस्था में काम करने से लेकर एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ बेस्ड चैनल चलाना, उसका मालिक बनना, इसमें कैसी लगती है आपको ये चीज़ें? मेरे दादा बोलते थे अनुराग कि 10 रुपये का नौकर बनने से बेटर है अमित बाबू कि तुम 5 रुपये का मालिक बनो। ठीक है, वहाँ पे आपको प्राउड फील होगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने बदौलत काम कर रहे हैं, हम किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि नालंदा का नंबर 1 न्यूज़ चैनल, हम यहाँ पे आपको टोकना चाहेंगे, मगध एक क्षेत्र है, मगध, ठीक है, पूरे मगध का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है। और मगध में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे शेखपुरा हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, इधर औरंगाबाद हो गया, नालंदा हो गया, और भी मतलब कि 1-2 जहानाबाद हो गया। तो इन सभी डिस्ट्रिक्टों में, इन सभी जिलों में नालंदा दस्तक नंबर 1 है, और आगे इसको बिहार का नंबर 1 बनाना है। अब देखिए, अकेले चले थे, यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे कहाँ तक जाते हैं। तो मतलब जैसे जिस तरह से आप सफल हुए हैं यूट्यूब पे, तो क्या लगता है कि यूट्यूब को कोई अगर एक अपना बनाना चाहता है कि इसी से हमको काम चलाना है, इसी से काम करना है, एक कैरियर बनाना चाहता है, तो ये बन सकता है कि नहीं यूट्यूब कैरियर आपके सामने खड़ा हुआ भाई, आपके सामने हम खड़ा है। हम जैसे आप भी शुरुआती में जैसे फेस कर रहे थे कि लोग बोल रहे थे आपको, तो अभी कई ऐसे सिचुएशन है कि यहाँ पे लोग समझते हैं कि यूट्यूब है या फिर सोशल मीडिया एक कैरियर नहीं हो सकता है। तो इस पर आपके क्या विचार है, कैरियर हो सकता है कि नहीं? भुवन मान है, कैरी मिनाटी हैं, अमित बढ़ाना है, मनोज दे हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से मर्सिडीज और बड़ा बड़ा सपना पूरा किए हैं। और अमित जिस लेवल पे काम कर रहा है, उस लेवल पे अपना सपना पूरा किया है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप रेगुलर बेस पे काम कीजिएगा सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया आपको इतना कुछ देगा कि जिसका आप उम्मीद नहीं किया, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अगर मेरे घर में जो कुछ भी, हम पहले मैं आपको बताएं कि जो कुछ भी है मेरे घर में ज़रूरत की चीज़ें, वो सब का सब सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू है, सोशल मीडिया के जरिए मतलब कि चलते हैं। और आज अगर कुछ हमको लेना होता है तो हमको सोचना नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के लिए, वो सोशल मीडिया पर्याप्त है। और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप किसी संस्था में काम कीजिएगा, किसी सरकारी नौकरी कीजिएगा, तो उसमें आपको इतना इंडिपेंडेंसी नहीं मिलेगा, इतना आपको सैलरी नहीं मिलेगा जितना आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक देगा। अच्छा, बड़े सवाल आता है लोगों का, लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि यूट्यूब से कोई कितना कमा सकता है, तो कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब से, क्या आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, स्टार्टिंग के दिनों में जब आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों में एकदम मतलब कि बदलाव हो जाता है, धीरे धीरे करके चीज़ों में बदलाव होती है। स्टार्टिंग के दिनों में हम 5 रुपया कमाते थे और 50 रुपया कमा रहे हैं, कुछ आने वाले दिन में 500 रुपया कमाएंगे। तो ये बढ़ते जाता है। जिस प्रकार से आप मेहनत कीजिएगा, जिस प्रकार से आप कंटेंट परोसिएगा अपने दर्शकों के सामने, उस प्रकार से आपका रेवेन्यू क्या बोलते हैं कि डेवलप होता जाता है। आप हमको 50,000 सब्सक्राइबर से देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो आप 50,000 जिस समय सब्सक्राइबर मेरा था, उस समय का मेरा रहन सहन देखिए और आपका रहन सहन देखिए, और आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या वाकई में अमित चौरसिया में बदलाव आया है कि नहीं आया। बदलाव तो है। तो यही है कि सोशल मीडिया बहुत कुछ है, मतलब कि पैसे का समुद्र है, ठीक है। अब तो इसको स्टेट गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जाइए, योगी जी इसके ऊपर मतलब कि कैबिनेट में बिल पास करवा दिए कि हम अपने क्रिएटर को ये करते हैं, पुश करेंगे, वो मतलब कि हमारी चीज़ें उसको दिखाए। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भी एक प्रोफेशन बनने वाला है, तो सोशल मीडिया को हल्के मत लीजिए। अच्छा, अंतिम, आप मास कॉम के स्टूडेंट हैं, रह चुके हैं, अब तो आप काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल है हमारा कि आप बिहार में पत्रकारिता करने वाले ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अपने समाज में जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते हैं? कहीं ना कहीं से एक वल्गैरिटी दिखती है पत्रकारिता में आजकल, कुछ चैनल है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो क्या अंतिम आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए जो ऐसे काम कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, आजकल तो देखते हैं सोशल मीडिया पे, खास करके फेसबुक पे, आप ही के क्षेत्र के बहुत सारे पत्रकार हैं, वो सब काम करने वाले जो आप बता रहे थे, वल्गैरिटी वगैरह, बहुत सारे पत्रकार हैं जो जाएंगे एक्टर के पास, मॉडल के पास, बोलेंगे कि तुम अपना
मतलब कि ये दिखाओ वो दिखाओ फलाना, हम अपने मुख से नहीं मतलब कि वो शब्द को बोलना चाह रहे हैं। तो उन सभी लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि भाई देखो, मीडिया का कुछ एथिक्स होता है, मीडिया का कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि वो लोग मीडिया और जर्नलिज्म का पढ़ाई नहीं किए होंगे, वही इस लेवल का पत्रकारिता कर सकते हैं। जो पढ़ाई किए हैं जर्नलिज्म का, जो मीडिया को समझते हैं, वो इस टाइप का जर्नलिज्म नहीं कर सकते हैं। और इससे जो रियल जर्नलिस्ट हैं, जो वाकई में जर्नलिज्म किए उसके पत्रकारिता में, और जो पत्रकारिता नहीं किए हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं उसके पत्रकारिता में आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखता है। और हमारे पत्रकारिता में और उन लोगों के पत्रकारिता में जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उनमें भी आपको डिफरेंस दिखता होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित चौरसिया एक ऐसे नाम है, और नालंदा दस्तक पे ये जिस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े बड़े संस्थान इस देश के, जो बड़े बड़े संस्था हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कई सालों से आ चुके हैं, उन्होंने इनका आर्टिकल तक छापा है, इनके कंटेंट को अपने वेबसाइट पे अपलोड भी किया है। शुरुआती दिनों में बिहार में और खासकर अपने क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में, जिस तरीके से इन्होंने स्कूल को लेकर काम किया है, आपको पता होगा पिछले दिनों ही सरकार ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन है कि आप स्कूल में नहीं जा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है अमित चौरसिया को, क्योंकि बिहार में जब कोई पत्रकार स्कूल में जाना नहीं सोचा था, तब से अमित चौरसिया बिहार में शिक्षकों की जिस तरीके से मनमानी है, बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर जिस तरीके से खिलवाड़ है, उसके ऊपर से नालंदा दस्तक एक मिसाल है। और वो बड़े बड़े संस्था, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, एनडीटीवी से लेकर और भी बड़े संस्था है जो इनके वीडियोस के, इनके क्लिप को, जी न्यूज़, जितने भी संस्था हैं, सब ने अपने वेबसाइट पे इनको अपलोड किया है। तो एक बड़ा जो उपलब्धि है नालंदा दस्तक के लिए, अमित चौरसिया के लिए, कि इन्होंने वो काम किया है जो बुनियादी पत्रकारिता में हम लोगों को सिखाया जाता है। तो अंतिम बात यही कहना चाहूँगा आपसे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो अमित चौरसिया कुछ इस तरीके के नाम है। और अभी हाल ही में इनको गोल्डन प्ले बटन भी आया है यूट्यूब की ओर से, सिल्वर प्ले बटन बहुत पहले आ चुका था। तो काफ़ी रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, बहुत कम समय में 1 मिलियन से अधिक का सफ़र करना, फेसबुक पे भी 6 लाख से अधिक जो उनके फॉलोअर्स हैं, और जो इंस्टाग्राम पे भी 50,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं, और निष्पक्षता से बगावत नहीं करते हैं। हमेशा ये चीज़ें देखने को मिलती है नालंदा दस्तक के प्लेटफॉर्म पे। तो बस इतना ही है कि अगर आप भी सोशल मीडिया पर काम करना चाहेंगे तो अमित चौरसिया की ओर से यही संदेश है कि आप कीजिए, उसी पॉजिटिविटी के साथ कीजिए जो आपको लगता है कि अगर आप इसके कैरियर बनाना चाहते हैं तो कैरियर बन सकता है। बाकी आप जनता मंच देख रहे थे, ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।